ये देखिए शाम कितना खूबसूरत। Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. के लिए 2-3 मिनट और मैं लगाया था। अभी चीज़ स्टिक बस ऑलमोस्ट 2 मिनट्स और। ये देखें कितनी खूबसूरत सा ब्राउन ब्राउन सा लाइट ब्राउन सा शेड आना शुरू हो गया। अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सबसे पहले जी आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा बंडल ऑफ थैंक्स कि आप लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे सिंपल से व्लॉग को और नेक्स्ट बर्दाश्त करने का वादा किया। उसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। इंशाल्लाह फिर आपसे कनेक्ट रहेंगे। आज सुबह का आगाज़ थोड़ा सा लेट हुआ इस तरह से कि आज बहरिया में लाइट चली गई थी। वैसे जाती नहीं है और जाए तो पता होता है उसका मतलब कि इन्फॉर्म्ड, जब भी लोड शेडिंग होती है इन्फॉर्म्ड होता है, उसके पहले से नोटिस आता है। लेकिन इस दफ़ा अचानक से चली गई और इतनी लॉन्ग गई कि उसी लाइट के आने की वजह से, ना होने की वजह से हमारा रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। 10 बजे उठे, उसके बाद 12 बजे तक बच्चों शुभ को नहलाया धुलाया, उसके लिए तैयारी की, एकेडमी की, ब्रेकफास्ट बनाया। 2 बजे जाके लाइट आई। आज चूँकि इनके बाबा की ऑफ़ होती है और एज़ पर प्रॉमिस इनको कहीं ना कहीं आउटिंग पे लेके जाना पड़ता है, तो इस टाइम हम आए हुए हैं पार्क बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय कराने के लिए। देखें आप पार्क, बहुत प्यारा वेदर है, इतना प्लेजेंट वेदर है, ना धूप है ना गर्मी है, हवा थोड़ी थोड़ी सी चल रही है और बड़ा मज़े का मौसम है। आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाया करें। ये देखिए कितनी प्यारी सी डेट्स लगी हुई हैं, दिल कर रहा है उतार के खाऊं, लेकिन मेरी पहुंच से भी दूर है और विदाउट परमिशन खाना भी अच्छी बात नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मौसम। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे अपने बाबा के साथ कहीं इधर ही हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए, मैं उस पर इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं रात को उसके कमेंट्स पढ़ने के बाद अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा आप ऐसे ही डीमोटिवेट करते रहते थे और कभी ऐसे तो कभी वैसे। देखें कितने सारे आपके फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स तो ऑलरेडी आपके ही थे, चैनल चूँकि आप चला रहे थे, लेकिन बड़ी बात है कि मैंने मेरे व्लॉग को भी अप्रिशिएट किया। इसी तरह प्लीज़ सपोर्ट करते रहें हम जैसे न्यू व्लॉगर्स को, और होने वाली तमाम गलतियाँ जो भी व्लॉग के अंदर आप लोग फील करते हैं उनके लिए एडवांस में मैं सॉरी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है किस चीज़ को कैसे करना है। लेकिन अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। अभी 5:30 हो रहे हैं तकरीबन। इसके बाद घर जाएंगे, मगरिबैन पढ़ेंगे और फिर शाम के लिए पिज़्ज़ा की तैयारी करेंगे। और बच्चों से चूँकि वादा किया था उनको रात को मूवी दिखाने लेके जाना है, तो अगर कोई बच्चों का कंटेंट हुआ मूवी का तो ज़रूर फिर आपको वहाँ से भी दिखाऊंगी मैं कि कैसा रहा वो एक्सपीरियंस। ये मशल और मालिक भी और फिरत भी, ये भी यहीं पे आ गए एक्सरसाइज जिम वाले एरिया में जहाँ मैं बैठी थी। पहले अपने बाबा के साथ प्ले कर रहे थे स्विंग्स वाले पोर्शन में, अब ये इधर एक्सरसाइज वाले पोर्शन में आ गए, जिम में आ गए। तो जी पार्क से हो लिए हैं, अब वापस जा रहे हैं घर। घर के हमारे करीब ही है पार्क, 3-4 मिनट की ड्राइव पे। वैसे हम पैदल भी कभी कभी आ जाते होते हैं। तो बस अब यहाँ से घर जाएंगे, तब तक मगरिब के, हाँ मालिक ने वहाँ से वो येलो वाली डेट्स जो थी वो भी दरख्त से उतारी थी। हाँ वो जो मैंने आपको पहले भी दिखाई भी हैं व्लॉग में। 2-3 उतार के दें खज़र मुझे ज़रा। ये तो बहुत हाइट है। अच्छा चलें छड्डें फिर। फिर जब मेरी नानी अम्मा जिंदा थी ना, तो तब वो नानी अम्मा डीजी खान से भेजा करती थी, बड़ा मज़ा आता था इसको खा के। अब तो मज़ा पता है मिलती ही नहीं है, कहीं पे नज़र ही नहीं आती। वो ऊंची ऊंची दरख्तों पे कहीं नज़र आती है। मैंने भी तोड़ के खाई 1-2 और वहाँ के माली से ही तोड़वाई, और मालिक ने भी खाई, खरद ने भी खाई, और बड़ा मज़ा आया खा के। हमारे उस ज़माने में नानो भी भेजा करती थी डेरा गाजी खान से, और इसे ना खजियाँ कहते थे। आप लोग की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसे क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आज हम बनाएंगे गार्लिक पराठे, लच्छा पराठा। तो उसके लिए मैंने मैदा
डो भी कल दिखाई थी जो गूंद के रखी थी। बस ये मैंने गार्लिक चॉप कर लिया, बिल्कुल फाइनली चॉप, जो पेड़े में बेलते हुए आपको महसूस ना हो। और सब्ज़ धनिया ताज़ा, ठीक है। उसकी आपने पहले सिंपल पेड़े बना के 20 मिनट्स कम से कम रख दें ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मैदा है ना, इसमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद अब इसकी सिंपल सी ऐसे बड़ी सी ओवल शेप में रोटी बना लें, और उसके ऊपर घी, पराठों में घी ज़्यादा अच्छा रहता है ऑयल की जगह। ऑयल भी लोग यूज़ करते हैं लेकिन अंदर फिलिंग के लिए ना घी ज़्यादा अच्छा रहता है, उसकी लेयर्स अच्छी बनती हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर यही चॉप्ड गार्लिक डाल लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। देखिए अभी से कितनी भूख की कसम से हालत बढ़ती जा रही है। बच्चों के लिए गार्लिक थोड़ा सा मैंने बहुत कम सा डाला है, क्या पता खाएं ना खाएं, तो कुछ पता नहीं होता। और इसके ऊपर हम सिंपल रेड चिली, चिली फ्लेक्स भी यूज़ हो सकते हैं लेकिन रेड चिली पाउडर ठीक है, ये मैं घर ही बनाती हूँ ये भी। अब इसको हम, जैसे हम बचपन में पंखे नहीं बनाते थे, एक पर के ऊपर एक पर, ऐसे वाला। वो ना ऐसे फिंगर्स पे आपने घुमा घुमा के ना इसका पेड़ा बना लिया। ये बीच में इसको, जो इसका एज है वो नीचे। अच्छा ये दो मैंने बना लिए हैं, तीसरा भी इसी तरह बना लेते हैं, फिर इनको मैं फ्राई करते हुए आपको दिखाती हूँ। कोशिश करें कि इसको, ये आटा इतना सॉफ्ट हो चुका होता है कि इसको हाथ से ही ना प्रेस करके रोटी की शेप में ले आएँ, क्योंकि बेलन से ना इसकी लेयर्स जो है वो थोड़ी सी दब जाती हैं, उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं होती हैं। तो मैं ये अब इसको हाथ से थोड़ा इंलार्ज कर रही हूँ, दरमियान से भी, और हल्के हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से रोटी की शेप में ले आएँ। साथ मेरी चाय भी बन रही है, कहवा बन गया, बस आखिर में इसमें मैं दूध डाल दूँगी। ज़रूर इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करें क्योंकि दरमियान से वरना मोटा रह जाएगा। ये देखिए, इसको हल्की आंच पे बनाएं क्योंकि तभी इसका क्रिस्प प्रोमिनेंट होगा। इसी तरह हम दूसरे पराठे को बेल लेते हैं, साथ साथ वो भी बन रहा है। ऑयल में कंजूसी नहीं करनी, तभी अच्छा सा टेस्ट आएगा। कभी कभी ज़्यादा ऑयल भी खा लेना चाहिए, रिकमेंडेड बाय मी। गार्लिक की और कोरिएंडर की इतनी प्यारी स्मेल आ रही है ना जब ये ऑयल में थोड़ा थोड़ा भून रहे हैं, उसी से भूख बढ़ रही है। ये देखें कितनी खूबसूरत सा ब्राउन ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा शेड आना शुरू हो गया। इसको आप दोनों साइडों पे अच्छे से ऑयल लगा के, वैसे तो अंदर लेयर में भी घी काफ़ी सारा डला हुआ है, लेकिन ये देखिए यहाँ से लेयर्स पता चल रही है ना, ये देखिए, ये देखिए ये कितना खूबसूरत पराठा। और ये देखिए इसकी लेयर्स, एक एक इसका लच्छा जो है ना वो अलहदा है, और इसी को खाने में जब मज़ा आएगा ना, पता, ये देखिए इसके अंदर से इतनी प्यारी सी फ्रेगरेंस आ रही है गार्लिक और कोरिएंडर की। अब ये मैं डालती हूँ दूसरा पराठा। मैं हाफ कप हम दोनों की चाय। अच्छा मैंने ये पराठे बना लिए हैं, बेटे का प्लेन पराठा बनाया है क्योंकि वो नहीं स्पाइसेस नहीं खाता। उसके फेस से ही पता चल रहा है मम्मा गंदी सी कोई चीज़ बना रही है, इसलिए मैंने तो वो खानी नहीं है। हालांकि मैंने उसका प्लेन पराठा बनाया, साथ वही मिंट चटनी है, रात वाला सालन है भिंडी का, और आधा आधा कप हम दोनों का चाय का। तो बुलाते हैं इसके बाबा को और ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? खुश रहें, आबाद रहें। हेलो मशल, कैसे नहीं? बहुत हैप्पी है मशल। आप पराठे देख के हैप्पी हो रही हो, मुझे लग रहा है ना? चलो मालिक, क्या ख्याल है? तो अभी हम ज़बरदस्त सा नाश्ता कर रहे हैं, दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। जी मशल, आओ ना नाश्ता करते हैं। मशल आ जाओ बेटा, नाश्ता करते हैं। मशल को जहाँ शरारतें हैं सूजी हैं, वो देखे कहाँ चढ़ी हुई है। आओ मशल, आओ नाश्ता करते हैं। सीधे जो शाबाश मेरा बेटा। तो बहुत ज़बरदस्त पराठे बनाए हैं। देखो मैंने आपके पराठे में स्पाइसेस भी नहीं डाले हैं, ये देखो तो। लग रहा है कि कल से मेहनत कर रही हैं। मेहनत तो रंग लाती है। आप कोई भी काम करते हैं, आप मेहनत का जो है ना वो फल मिलता है। तो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फरीद।
बहुत जबरदस्त है पराठे। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मशेल जी। बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो। मालिक चलो बोलिए अब, चलो अब नाश्ता करते हैं। तो अभी हम देखिए नाश्ता कितना करने लगे हैं। क्रिस्पी पराठा है। हाँ बहुत मज़ेदार लग रहा है, ट्राई करके बताते हैं ज़रा। तो फ्रेंड्स हमने ब्रेकफास्ट कर लिया सबने। भरत को तो बहुत पसंद आया, मालिक ने वही हस्बे मामूल रो रो के नाश्ता किया है। तो जिनके लिए स्पेशली बनाया था इनके बाबा, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा है, थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता। नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बहुत मज़ा दूर है। से आ रही है वीडियो, ओए है पीछे की वॉल। उफ। ज़बरदस्त नाश्ता था और मज़ा आया। गार्लिक का फ्लेवर कैसा आ रहा था? गार्लिक का फ्लेवर बहुत क्लासिकल था, लेकिन मुझे जो है ना ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो गया। भूख जो है ना मुझे ज़्यादा थी, या शायद मज़ेदार इतना था, शायद नहीं बल्कि वाकई मज़ेदार था। अच्छा तो जी रेडी होके नमाज पढ़ के निकल आए हैं बच्चों को दिखाने के लिए। वहाँ जाके देखते हैं कि कौन सी मूवी आज ऑन एयर है। तो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। अल्लाह करे कि कोई अच्छी मूवी हो। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जा रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो मिलते हैं आपसे। हमारे घर से तकरीबन 3-4 मिनट की ड्राइव पर है सिनेप्लेक्स। तो विद इन 1 मिनट पहुँच के मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ। ये खैरत फातिमा जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। वेज मशल ज़ारा दूध पी रही है। और ये मेरा बेटा नोटी। और ये उनके बाबा जो अपनी ड्यूटी पर फाइज हैं ड्राइविंग सीट पे। तो मिलते हैं आपसे वहाँ जाके। पहुँच गए हैं मरीना 2 मिनट्स में। बहुत हैप्पी है फिर। अब खुश हो आप? So very. मशल ज़हरा, आर यू हैप्पी नाउ? मालिक I am happy. ये हमको जा रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत। Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. And yes, your underwear is getting tighter. मैंने लिए हैं पॉपकॉर्न और 7 अप। घर वापस आ गए मूवी देख कर। इंग्लिश मूवी थी बैटमैन और स्पाइडरमैन दोनों की। अच्छी मूवी थी लेकिन बच्चों ने एज़ यूजुअल बहुत तंग किया। मशल ने तो दिमाग खा लिया, मम्मा उठे मुझे वॉश करें, मम्मा उठे मुझे वॉश करें। कोई सुकून से देखने नहीं दी। लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बच्चे भी खुश हो गए। और देखी तो उन्होंने कम है, पैसे ज़ाया किए हैं। 2500 की तो सिर्फ पॉपकॉर्न से खा गए। ये देखिए हम 5 मिनट में मूवी ख़त्म हुई और हम घर भी पहुँचे। तब लगी हुई है भूख बच्चों को भी और उनके बाबा को भी। तो बनाती हूँ मैं पिज़्ज़ा। कल प्रेप की हुई थी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। शुक्र है पहले से कर ली थी, वरना उस टाइम तो हिम्मत ख़त्म हो गई थी मेरी। तो बनाती हूँ पिज़्ज़ा, फिर मिलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स बैक टू द किचन। अब आते हैं पिज़्ज़ा की तरफ। सारे दिन की रूटीन के बाद इसको मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। 2 लार्ज पिज़्ज़ाज बनेंगे और 2 चीज़ स्टिक्स बनेंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं बराबर ही है। बस इनको बना के 5 मिनट्स के लिए डो को छोड़ दूँगी। उसके बाद वही सारी चीज़ें जो अब तो मेरे ख्याल में बच्चे को पता है पिज़्ज़ा में क्या डलता है। ये जी मैंने डो को इसके अंदर सेट करके इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई, देन वेजीज डाली और चिकन डाला। चिकन टिक्का बनाया था मैंने। और उसके बाद चीज़ डाली और चिली फ्लेक्स, देन ऑरेगनो डाल के अब मैं इसको बेकिंग के लिए लगा रही हूँ। 20 मिनट्स के लिए पहले लगाती हूँ दोनों रॉड्स ऑन करके, ठीक है, ताकि ऊपर नीचे दोनों से बेक हो। उसके बाद फिर जहाँ पे मुझे कसर नज़र आएगी वहाँ पे फिर मैं ऊपर वाला रॉड, अगर ऊपर से ना कलर आया हुआ तो ऊपर का रॉड ऑन कर दूँगी। और अगर नीचे से थोड़ी सी फील हुआ कि डो थोड़ी सी अभी अनकुक्ड है तो फिर नीचे वाला रॉड ऑन करके 2-3 मिनट उस तरह दे दूँगी।
ये एक चीज़ स्टिक मैंने लगा दी है। डो थोड़ी सी मुझसे ना मतलब रोटी इसकी जो थी वो फट गई थी। मैंने कहा इसको सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें मतलब चिकन और वेजेस नहीं डलती, बाकी सारा कुछ पिज़्ज़ा वाला ही होता है। मतलब कि बेस में आप इसके वो पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, देन चीज़ और क्या उसे कहते हैं, ओरेगनो एंड चिली फ्लेक्स। फिर बस इसको रोटी की तरह, चांद की तरह भी मैं ये दूसरी बेल के आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से इसको बाइंड करती हूँ। बस उसके बाद उसके ऊपर आप वही डाल देंगे दोबारा से चीज़, चिली फ्लेक्स और ओरेगनो डाल के इसको अब आप दोबारा से मतलब कि बंद कर देंगे। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, अल्लाह करे ये फटे ना, आगे पीछे हो जाती है। तो पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी, इसको स्प्रेड करके चीज़ उसी तरह बंद कर दूँगी, यहाँ से इसके एजेस बंद कर दूँगी। चीज़ आपकी चॉइस पर है कि जितनी आप लोग सॉस से खाते हैं। ठीक है, ऊपर से उसको टाइम लगेगा अभी, फिर उसके बाद चीज़ स्टिक को ऊपर करूँगी तो फिर ताकि दोनों पे अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैं फिर आपको इसकी 25 मिनट्स बाद फाइनल लुक पे दिखाते हैं। 5 मिनट्स मैंने और टाइम दिया था, 25 मिनट्स बाद ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है। ऊपर से कलर के लिए 2-3 मिनट और मैं लगाया था। अभी चीज़ स्टिक बस ऑलमोस्ट 2 मिनट्स और हैं, इनको भी निकालती हूँ मैं। पहले ये पिज़्ज़ा अंदर ज़रा सर्व कर दूँ। कितना मजे की बनी है चीज स्टिक। हमारे पिज्जा कैसा लग रहा है आपको? पिज्जा स्टार्ट करो ना। तो जी इसको कटिंग करते हैं, बच्चों को सर्व करते हैं और इनके बाबा को सर्व करते हैं और यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आप लोगों ने चाहा तो। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा हमें भी। अल्लाह हाफ़िज़। ये लो मांगो।